एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला रहा जब राजीव गांधी के हत्यारे जेल से बाहर आ गए। राजीव गांधी की हत्या ने पूरे देश को दहला दिया था, पूरी दुनिया को दहला दिया था। राजीव गांधी की श्री पेरम्बदूर में जो हत्या हुई थी वो इतनी बड़ी घटना थी कि जिसकी आज भी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। और उनके हत्यारों काफ़ी लंबे समय से जेल में बंद थे। उनकी सज़ा को पहले उम्र कैद में तब्दील करना, फिर उनको जेल से बाहर निकालना, ये सारी बातें हमेशा चर्चा का विषय बनी रहीं। अब इस सब के बाद में सुप्रीम कोर्ट के उनको जेल से बाहर करने के फैसले पर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं वो समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल सभी दोषियों की रिहाई का आदेश दिया। इसके साथ ही इस मामले के सभी दोषी रिहा हो गए। शीर्ष अदालत ने हत्याकांड के दोषियों में नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन समेत सभी 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दिया था। आपको बता दें, नलिनी श्रीहरन ये नाम उस समय बड़ा चर्चित हुआ था, और रविचंद्रन, ये इन दोनों ने समय से पहले रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य दोषी एजी पेरारीवलन को आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए रिहा किया था। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने कहा कि जिस नियम के तहत एजी पेरारीवलन को रिहाई दी गई थी वो इस मामले में दोषी पाए गए अन्य पर भी लागू होती है। ये सभी आरोपी करीब 31 साल से जेल में बंद थे। 7 दोषियों में 3 को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन राष्ट्रपति के पास उनकी दया याचिका वर्षों तक पड़े रहने के कारण उनकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। वहीं अब राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों की समय पूर्व रिहाई से बड़ा मामला न्यायिक निर्णयों पर कुछ सवाल खड़े कर रहा है। क्यों खड़े हो रहे हैं वो आपको बता देते हैं। पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती, एक फिदायीन हमले में हुई थी। आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या था ये, क्योंकि ये घटना एक बार फिर ताज़ा हो गई है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी मारे गए थे। महिला की पहचान धनु के तौर पर हुई थी। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें पेरारीवलन, मुरुगन, संथन, रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस, जय कुमार और नलिनी श्रीहरन शामिल थे। ये बड़ा नाम चर्चित था उस समय पर। 1998 में टाडा अदालत ने पेरारीवलन, मुरुगन, संथन और नलिनी को मौत की सजा सुनाई थी। राहत नहीं मिलने के बाद पेरारीवलन और अन्य दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। 2014 में इन्हें आजीवन कारावास की सजा में इनकी सजा को तब्दील कर दिया गया था। 2008 में जब जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थीं तो उन्होंने कैबिनेट से 7 दोषियों की रिहाई के लिए प्रस्ताव पास किया था, जिसे राज्यपाल को भेजा गया था। राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति के पास भेजा था, तब से यह मामला लंबित था। 2018 में फिर से तमिलनाडु सरकार ने दोषियों की रिहाई के लिए प्रस्ताव पास करके राज्यपाल के पास भेजा था। इस बीच दोषी पेरारीवलन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी साल मई में पेरारीवलन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए उसे रिहा कर दिया गया। इसके बाद अन्य 6 दोषियों ने भी कोर्ट में इसी बात को लेकर इसी बात का हवाला देते हुए दरवाजा खटखटाया। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बीते शुक्रवार को पेरारीवलन के मामले में दिए गए फैसले को अन्य सभी दोषियों पर भी लागू करने का आदेश दे दिया। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। पेरारीवलन के मामले में न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया था। पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा था, राज्य मंत्रिमंडल ने प्रासंगिक विचार विमर्श के आधार पर रिहाई का फैसला किया था। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए दोषी को रिहा किया जाना उचित होगा। इसके पहले 10 मई को सुनवाई करते हुए भी कोर्ट ने राज्यपाल की ओर से दया याचिका का निस्तारण न करने पर अपनी टिप्पणी की थी। कहा था, प्रथम दृष्टया राज्यपाल का यह फैसला गलत और संविधान के खिलाफ है, क्योंकि वो राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश से बंधे हैं। उनका फैसला संविधान के संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। अब ये जानिए बड़ी बात कि अनुच्छेद 142 जिसके तहत दोषियों की रिहाई हुई वो क्या है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तौर पर एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है। इसके तहत न्याय के लिए कोर्ट जरूरी निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 142 के मुताबिक जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होगा। इसके तहत कोर्ट ऐसे फैसले दे सकता है जो लंबित पड़े किसी भी मामले को पूर्ण करने के लिए जरूरी हो। कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक कि इससे संबंधित प्रावधान को लागू नहीं कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और कानून के विशेषज्ञ बताते हैं कि अनुच्छेद 142 के तहत कहा गया है कि किसी मामले में भले ही कोई कानून न बना हो, लेकिन पूर्ण न्याय की परिभाषा के तहत शीर्ष अदालत कोई आदेश पारित कर सकता है।
अब सवाल उठ रहा है कि जब दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली तो रिहाई कैसे हो सकती है। दरअसल कोई भी कैदी राज्य सरकार की निगरानी में होता है। ऐसे में राज्य सरकार देखती है कि किस कैदी का कैसा आचरण है। उम्र कैद की सजा पाने वाले कैदियों को कम से कम 14 साल जेल में रहना पड़ता है। इसके बाद ये सजा 16 साल, 30 साल या ताउम्र हो सकती है। लेकिन 14 साल के बाद अगर राज्य सरकार सजा खत्म करने की अपील करती है तो ये बात सुनी जाती है। इस मामले में भी यही हुआ था। राजीव गांधी की हत्या के दोषी सातों मुजरिम 31 साल से जेल में बंद थे। ऐसे में सजा की एक लंबी अवधि पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार ने अनुच्छेद 161 के तहत इन दोषियों की रिहाई के लिए प्रस्ताव पास किया था। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होती है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा जाता है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को मानने के लिए राज्यपाल बाध्यकारी होता है। अब ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या राजीव गांधी की हत्या में शामिल सभी दोषियों की रिहाई कानून के शासन के लिए झटका है। कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पूरी तरह से अस्वीकार्य और गलत है। कांग्रेस इस निर्णय की आलोचना करती है। जयराम रमेश ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया है। तमिलनाडु के सीएम ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राजीव गांधी की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों की रिहाई पर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं इन 6 लोगों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। यह फैसला इस बात का सबूत है कि निर्वाचित सरकार के फैसलों को राज्यपालों द्वारा नियुक्त पदों पर नहीं टाला जाना चाहिए। अब जेल से रिहाई के बाद नलिनी श्रीहरन ने कहा है कि मुझे नहीं पता राजीव गांधी की हत्या किसने की। ये बहुत बड़ी बात है। इस बयान के बाद में फिर अब चर्चा उठने लगी है कि एक समय पर माफ़ी मांगने जैसी बात कहना, गलती स्वीकार करना और अब कहना कि मुझे पता ही नहीं कि राजीव गांधी की हत्या किसने की है। राजीव गांधी की हत्या के दोष में सजा याफ्ता नलिनी श्रीहरन ने जेल से रिहाई के बाद बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए नलिनी ने कहा, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि राजीव गांधी की हत्या में मेरा नाम जोड़ा गया। हम कांग्रेस परिवार से हैं। जब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या हुई हम लोग दुखी थे और हमारे परिवार ने खाना तक नहीं खाया था। नलिनी ने कहा, मुझे इस दोष से मुक्ति चाहिए। मैं नहीं जानती कि राजीव गांधी को किसने मारा था। इस दौरान उन्होंने अपने पति समेत 4 श्रीलंकाई नागरिकों को शिविर से रिहा करने की मांग की। उन्होंने कहा जेल से छूटने के बाद उन्हें एक विशेष शिविर में रखा गया है। ये फिर से कैद जैसा है। मैं राज्य और केंद्र सरकार से उनकी रिहाई की अपील करती हूँ। कुल मिलाकर ये मामला अब राजनीतिक रंग भी लेता दिखाई दे रहा। कांग्रेस ने तो इस पर अपनी नाराजगी जताई ही है, इसे अस्वीकार्य बताया है इस फैसले को। लेकिन इस पूरे मामले के बाद राजनीति शुरू हो गई है और नलिनी का ये बयान, जो कि बहुत ही मुख्य चेहरा हो गई थी राजीव गांधी हत्याकांड में, उनका ये कहना कि मुझे नहीं पता राजीव गांधी को किसने मारा है, मैं नहीं चाहती कि इस पूरे मामले में मेरा नाम जोड़ा जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।